हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश कुमार सिंह क्वालिटी केमिस्ट्री क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा मुख्य टॉपिक है फिनोलों की रासायनिक अवक्रियाँ। देखिए, फिनोल निम्न प्रकार की केमिकल रिएक्शंस देता है, जिसमें मेरा मेन हेडिंग है अमोनिया के साथ अवक्रिया। फ्रेंड्स, ठीक है, रिएक्शंस विद अमोनिया बोलेंगे, अमोनिया के साथ अवक्रिया किसकी? फिनोल की। फ्रेंड्स, ठीक है, बोल सकते हैं जब हम फिनोल की अवक्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं। फ्रेंड्स, जब हम फिनोल की अवक्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं ना, तो हमको एनिलीन की प्राप्ति होती है। जैसे ये फिनोल है, जिसका सूत्र होता है C6H5OH होता है। फ्रेंड्स, ठीक है, ये जब हम फिनोल की अवक्रिया, ये हमारा फिनोल हो गया, ठीक है, मैं कराऊंगा अमोनिया के साथ। लीजिए, यहाँ कुछ उत्प्रेरक होगा, जिंक ऑक्साइड ले लिए। जब हम फिनोल की अवक्रिया अमोनिया NH3 ZNO, जब हम फिनोल की अवक्रिया जिंक ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया के साथ कराते हैं, तो हमको एनिलीन या बेंजीन की प्राप्ति होती है। जैसे ये हो गया, यहां पर OH है, हम OH के स्थान पर ये N के पास H3 है ना, यहां से मैं NH2 यहां पुट कर दूंगा बस, ठीक है, NH2। फ्रेंड्स, अब प्लस में क्या बचा? देखिए, अब एक H ये रहा, एक H यहाँ का बचा, H2 हो जाएगा और एक O हो जाएगा, प्लस में H2O बाहर यहाँ से निकल जाएगा। फ्रेंड्स, ठीक है, तो क्लियर हुआ। जब हम फिनोल की अवक्रिया जिंक ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया के साथ कराते हैं, तो हमको एनिलीन की प्राप्ति होती है। इसका नाम फिनोल है, ये फिनोल था और ये हमारा एनिलीन हो जाएगा, ये एनिलीन। और दूसरी देखेंगे धातु के साथ अवक्रिया। जब हम फिनोल की अवक्रिया जिंक धातु के साथ कराते हैं, जब हम फिनोल को, ठीक है, जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं, तो यह हमारा फिनोल। इसमें हेडिंग हो गई मेरी धातु जिंक के साथ अवक्रिया। जब हम फिनोल को, ये फिनोल हो गया, धातु जिंक ZN जिंक चूर्ण साथ गर्म करेंगे। जब हम फिनोल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं, तो हमको एक हाइड्रोकार्बन्स बेंजीन की प्राप्ति होती है। वह एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होता है। बोल सकते हैं, जब हम फिनोल को धातु जिंक के साथ गर्म करते हैं, तो हमको एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बेंजीन की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, तो देखिए कैसे हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, इसको गर्म करूंगा मैं, जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा यहाँ से। फ्रेंड्स, ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे हो जाएगा? ये H है, H पुट हो जाएगा, प्लस में ZNO बाहर निकल जाएगा, ठीक है, जिंक ऑक्साइड। ये ZN है, एक O ले लिया, H यहाँ पर पुट हो जाएगा जो स्थान पर था। तो ये होता है धातु के साथ अवक्रिया। अब करेंगे, एक हेडिंग है मेरा एसिडीकरण, अमोनिया हो गया। अब देखते हैं एसिडीकरण। जब ना हेडिंग ले लेंगे एसिडीकरण या एसिटल क्लोराइड के साथ अवक्रिया, रिएक्शंस विद एसिटल क्लोराइड। फ्रेंड्स, ठीक है, एसिडीकरण बोलेंगे इसको, एसिडीकरण हम बोल सकते हैं। जब हम फिनोल की अवक्रिया प्रीडीन की उपस्थिति में एसिटल क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो हमको फेनिल एसीटेट की प्राप्ति होती है। क्या बोला हमने? जब हम फिनोल की अवक्रिया, ये फिनोल ले लिया, जब हम फिनोल की अवक्रिया प्रीडीन की उपस्थिति में एसिटल क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला CH3COCl। फ्रेंड्स, ठीक है, यहां ले लूंगा एरो, यह प्रीडीन। बोल सकते हैं, जब हम फिनोल की अवक्रिया एसिटल क्लोराइड के साथ प्रीडीन की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमको हमको फेनिल एसीटेट की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, तो कैसे होती है फेनिल एसीटेट? देखिए, यहां से बस HCl हमारा बाहर निकल जाएगा, समझाने के लिए इतना यहां से बाहर निकाल दो, साफ साफ दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, फेनिल एसीटेट
ये हो गया, O बचा एक, OCO हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मेरा C, ठीक है, यहाँ पर OCH3, ठीक है, या यहाँ पर OCO होगा तो CH3, तो ये हो गया फेनिल एसीटेट, फेनिल एसीटेट बोल सकते हैं। जब हम यह ऐसी अपक्रिया को हम एसिलीकरण अपक्रिया कहते हैं फ्रेंड्स, बोल सकते हैं ना। जब हम फिनॉल की अपक्रिया एसीटल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमको फेनिल एसीटेट की प्राप्ति होती है। यह अपक्रिया, ठीक है, एसीटलीकरण अपक्रिया कहलाती है फ्रेंड, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे इसके बाद बेंजोलीकरण, तो इसमें हो जाएगा बेंजोली हो जाएगा। जब हम फिनॉल की अपक्रिया बेंजोल क्लोराइड के साथ कराते हैं फ्रेंड, तो हमको फेनिल बेंजोएट की प्राप्ति होती है। तो यहाँ बस ये ले लूँगा बेंजोल, ठीक है, ये ऐसे, तो प्लस में क्या होता है यहाँ पे माइनस ले लो HCl। अब आएगा बेंजोलीकरण क्या होता है, जब हम फिनॉल की अपक्रिया बेंजोल क्लोराइड के साथ करा देंगे तो फॉर्मूला C6H5COCl होता है, C6H5COCl होता है, ठीक है। तो हमको फेनिल बेंजोल की प्राप्ति होती है फ्रेंड्स, कह सकते हैं। जब हम फिनॉल की अपक्रिया, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, कास्टिक क्षार है NaOH, जब हम फिनॉल की अपक्रिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो हमको फेनिल बेंजोएट की प्राप्ति होती है। इस अपक्रिया को हम बेंजोलीकरण अपक्रिया कहते हैं फ्रेंड। तो कैसे हो जाएगा देखिए, ठीक, C6H5COO ले लेंगे यहाँ पे बस, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं C6 या COO C6H5, ठीक है, या OCO C6H5 फ्रेंड्स। तो यहाँ ले लेंगे OCO C6H5 या फिर सिंबल से लिख दो COO C6H5, ठीक है, या OCO C6H5, कैसे लिख दो OCO C6H5 या CO C6H5। इसका नाम फेनिल बेंजोएट। तो इस अपक्रिया को हम बेंजोलीकरण अपक्रिया कहते हैं। अब देखिए, अब एक मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है बेंजीन वलय की अपक्रियाएं, यानी कि रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग या बेंजीन रिंग की। ये थी मेरी फिनोलिक के साथ अपक्रियाएं, ठीक है, या फिनोलिक समूह के उपस्थिति के कारण अपक्रियाएं। अब आएगा बेंजीन रिंग के साथ अपक्रियाएं, लिख सकते हैं बेंजीन वलय क्या होता है, रिंग, बेंजीन रिंग के साथ अपक्रियाएं। देखिए, जो फिनॉल होता है, फिनॉल बेंजीन रिंग के साथ निम्न प्रकार की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया देता है। तो क्वेश्चन आ सकता है यूपी बोर्ड में, क्या बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाओं पर टिप्पणी कीजिए, उनको लिखिए। तो कह सकते हैं फिनॉल, ठीक है, निम्न प्रकार की इलेक्ट्रॉन स्नेही अपक्रिया देता है, जैसे हैलोजनीकरण। नंबर 1 हैलोजनीकरण, तो जब हम इसमें लिखेंगे, जब हम फिनॉल की अपक्रिया जलीय ब्रोमीन के साथ कराते हैं, जब हम फिनॉल की अपक्रिया जलीय ब्रोमीन के साथ कराते हैं फ्रेंड्स, तो जलीय ब्रोमीन Br2, ठीक है, H2O। जब हम फिनॉल की अपक्रिया जलीय ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो हमको
2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल की प्राप्ति होती है। यह एक ट्राई हेलो उत्पाद बनाता है। बोल सकते हैं जब हम फिनॉल की अपक्रिया ब्रोमीन के साथ, जलीय ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो वह एक ट्राई हेलो उत्पाद बनाता है। वह उत्पाद 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल होता है। तो बोल सकते हैं जब हम फिनॉल की अपक्रिया जलीय ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो हमको 2,4,6 ट्राइब्रोमो, एक यहां पर Br हो जाएगा, एक यहां पर Br हो जाएगा और एक यहां हो जाएगा Br। ठीक है, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। Br हमारा 6 है, यहां Br मैंने 1 2 3 ले लिया, 3 Br बचा फ्रेंड्स, और 3 यहाँ का H बचा, 1 2 यहाँ पर जो Br का स्थान उसने ग्रहण किया है, जहाँ पुट हुआ है वहां से H बचेगा 3H हो जाएगा, 3 Br हो जाएगा। तो प्लस में क्या हो जाएगा 3HBr, इसका नाम हाइड्रोजन ब्रोमाइड फ्रेंड। तो बोल सकते हैं जब हम फिनॉल की अपक्रिया जलीय ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। लेकिन जब हम फिनॉल की अपक्रिया, ठीक है, जब हम फिनॉल की अपक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो हमको ऑर्थो या पैरा ब्रोमोफिनॉल की प्राप्ति होती है। याद करेंगे हम करेंगे, या फिर जब हम इस फिनॉल की अपक्रिया, ठीक है, जब हम फिनॉल की अपक्रिया ब्रोमीन के साथ, ठीक है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमको ऑर्थो या पैरा ब्रोमोफिनॉल की प्राप्ति होती है फ्रेंड्स। तो ऐसे करेंगे इस रिएक्शंस को। OH, यहां Br2 है, एक Br ले लूंगा, यहां Br पुट किया मैंने, ऑर्थो ब्रोमो हो गया। ठीक है, यहां करूंगा पैरा हो जाएगा, प्लस क्या बचा, एक यहाँ का H बचा, एक यहाँ का Br बचा फ्रेंड्स, प्लस में HBr हो जाएगा। तो कह सकते हैं जब हम फिनॉल की अपक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में, ठीक है, ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो हमको ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल या पैरा ब्रोमोफिनॉल की प्राप्ति होती है फ्रेंड। ठीक है, या 2 ब्रोमोफिनॉल की प्राप्ति होती है, जब 4 ब्रोमोफिनॉल की प्राप्ति हो जाती है फ्रेंड्स। अब देखते हैं, अब देखेंगे नाइट्रीकरण अपक्रिया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब हम फिनॉल की अपक्रिया, जब हम फिनॉल की अपक्रिया किसके साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं फ्रेंड्स। किसके साथ, जब हम फिनॉल की अपक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं, ठीक है, तो हमको, या जब हम फिनॉल की अपक्रिया 290 केल्विन ताप पर नाइट्रिक अम्ल HNO3 290 केल्विन ताप, बोल सकते हैं जब हम फिनॉल की अपक्रिया 290 केल्विन ताप पर नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हमको ऑर्थो या पैरा नाइट्रोफिनॉल की प्राप्ति होती है। तो कैसे हो जाएगी, देखिए, ऑर्थो या पैरा नाइट्रोफिनॉल, यहां HNO3 है, ठीक है, यहां NO3 है, मैं यहां से NO2 ले लूंगा। ठीक है, NO2 हो गया। ठीक है, अब क्या, एक H ये वाला, एक H यहाँ का बचा, 2 H हो गए, प्लस में एक O, माइनस में H2O हो गया। ठीक है, यह ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल या फिर, या आपको प्लस में दर्शाएंगे, या फिर पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो हम बताते हैं, ऑर्थो क्या होता है, 1,2 को ऑर्थो, 1,3 मेटा, 1,4 पैरा होता है। यह ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो बोल सकते हैं जब हम फिनॉल की अपक्रिया
290 केल्विन ताप पर, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हमको ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल या पैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखेंगे, क्लियर हुआ इतना। इसके बाद जब हम, लेकिन हाँ, जब हम इस अवक्रिया को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं, बोलेंगे ना, जब, ये तो क्लियर हुआ, जब हम फिनॉल की अवक्रिया, जब हम फिनॉल की अवक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ, इसी के साथ होगी, जब हम फिनॉल की अवक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 में, हमने बोला जब हम फिनॉल की अवक्रिया, ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हमको 2,4,6, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल की प्राप्ति होती है, TNP। तो कैसे हो जाएगी देखिए, तो हमने बोला जब हम फिनॉल की अवक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल के साथ कराएंगे तो हमको 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, देखिए प्रतिस्थापी बनेगा तो यहाँ 3 टाइम्स उसको लेना पड़ेगा। अब मेरा NO3 3 में लिखा हुआ है तो यहाँ ले लूंगा एक बार NO2, ठीक है, यहाँ एक बार NO2, यहाँ पर भी NO2, 3O बचा यहाँ से, क्योंकि NO3 है, मैंने NO2 लिया है 3 बार, NO2 NO2 NO2, ठीक है, ये बचा 3O बचा यहाँ से, ठीक है, 3H ये वाला बचा और 3H 1 2 3 ये वाला बचा, H हो गया 6, हम लिख सकते हैं इसको 6H को 3H2, 6H हो गया, 3 हमारा O बचा, इसको बोलेंगे TNP। ये विस्फोटक होता है ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है, इसको पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। कहेंगे ना कि ट्राइनाइट्रोफिनॉल को किस नाम से जाना जाता है, तो कहेंगे ट्राइनाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। बनता कैसे है, जब हम फिनॉल की अवक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हमको TNP, T से ट्राई, N से नाइट्रो, P से फिनॉल, तो हमको ट्राई नाइट्रोफिनॉल की प्राप्ति होती है फ्रेंड्स। अब लिखेंगे सल्फोनीकरण, ये हो गया नाइट्रीकरण अवक्रिया थी, कौन सी थी, नाइट्रीकरण। दर्शाता हूं एक बार, नाइट्रीकरण नाइट्रिक अम्ल के साथ हो जाएगी, ठीक है, ये रिएक्शंस है। अब आएगी हमारी रिएक्शन सल्फोनीकरण अवक्रिया फ्रेंड्स। तो देखेंगे सल्फोनीकरण किसे कहते हैं, जब हम फिनॉल को, या जब हम फिनॉल की अवक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 373 केल्विन ताप पर कराते हैं। कहेंगे ना, जब हम, हेडिंग है सल्फोनीकरण अवक्रिया, ठीक है, सल्फोनीकरण, सल्फोनाइजेशंस, सल्फोनीकरण, जब हम फिनॉल की अवक्रिया 273 केल्विन ताप पर, 273, जब हम फिनॉल की अवक्रिया 273 केल्विन ताप पर कंसंट्रेट सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हमको फिनॉल सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है फ्रेंड्स, तो हमको फिनॉल सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है। इस अवक्रिया को हम सल्फोनीकरण अवक्रिया कहते हैं। ये ऑर्थो, या तो हमको ऑर्थो या पैरा फिनॉल सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। कैसे हो जाएगा, ऐसे किया मैंने, H2SO4 है, मैं HSO3 ले लूंगा यहाँ पे, या SO3, प्लस में क्या बचा, 2H बचा, एक O बचा, प्लस में H2O। ये प्रतिस्थापी ऑर्थो या पैरा हो सकता है, ठीक है, ऑर्थो या पैरा, ये ऑर्थो है, यहाँ करूंगा तो पैरा हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ करूंगा तो पैरा हो जाएगा। तो कहेंगे
जब हम फिनॉल की अपक्रिया 273 केल्विन ताप पर सांद्र कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराते हैं तो हमको ऑर्थो या पैरा, ठीक है, फिनॉल सल्फोनिक अम्ल की प्राप्ति होती है फ्रेंड। तो हमको ऑर्थो या पैरा फिनॉल सल्फोनिक अम्ल की प्राप्ति होती है, ठीक है। छोटी सी बात है, फिनॉल सल्फोनिक अम्ल फ्रेंड्स। तो यदि फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में फ्रेंड्स।